आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरहिट फिल्म की जिसने 90s में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, राजा हिंदुस्तानी। इस वीडियो में आपको मिलेगा फिल्म की मुकम्मल कहानी A to Z, आमिर खान और करिश्मा कपूर के किरदार और उनकी परफॉर्मेंस, इस फिल्म का प्रोड्यूसर और टीम कौन थी, इसके मशहूर गाने और म्यूजिक की हकीकत, फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कमाई, शूटिंग के दौरान होने वाली दिलचस्प बातें और पश्च पर्दा कहानियां, फिल्म की जज्बाती कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में है, और आखिर में हम देखेंगे कि ये फिल्म इतनी बड़ी हट क्यों बनी। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरहिट और क्लासिक फिल्म की जिसने 90s में हर तरफ धूम मचा दी थी, जिसकी कहानी, इसके गाने, इसकी अदाकारी और इसका क्लाइम किस आज भी लोगों को याद है। इस फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक जज्बाती तूफान था जिसने उस वक्त के सिनेमा को बदल कर रख दिया था। इस फिल्म में हमें एक तरफ सच्ची मोहब्बत नजर आती है और दूसरी तरफ अमीरी और गरीबी का वो टकराव दिखाया गया है जो हर दौर में हकीकत रहा है। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने और उसके प्रोड्यूसर थे रमेश तौरानी, जिनकी कंपनी टिप्स फिल्म्स ने उस प्रोजेक्ट को बनाया था। अगर उस फिल्म के बजट की बात करें तो ये तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान बनी थी, जो उस वक्त के हिसाब से एक बड़ा बजट था। लेकिन उस फिल्म ने कमाई में सबको हैरान कर दिया और तकरीबन 76 करोड़ रुपए के करीब बिजनेस किया, जो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड थी। अब आते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां रहता है एक सादा सा टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम राजा होता है और उसका किरदार अदा किया था आमिर खान ने। राजा एक गरीब मगर दिल का साफ इंसान होता है जो अपनी जिंदगी अपनी मेहनत से गुजारता है। दूसरी तरफ एक अमीर घराने की लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है और उसका किरदार अदा किया था करिश्मा कपूर ने। आरती अपने घर में तो अमीर होती है, लेकिन अंदर से वो काफी अकेली और जज्बाती होती है। कहानी का मोड़ तब आता है जब आरती अपने घर वालों के साथ एक सफर पर जाती है और रास्ते में हालात की वजह से उसकी मुलाकात राजा से होती है। पहले दोनों के दरमियान झगड़े होते हैं, बातें तल्ख होती हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वक्त के साथ साथ यही नफरत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल जाती है। सफर के दौरान दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और फिर दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यही से असल मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। आरती अपने घर वालों के खिलाफ जाकर राजा से शादी कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी खुशी राजा के साथ है। शुरू में हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। फिर आरती के वालिद उन्हें अपने पास मुंबई बुला लेते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल मसला यहाँ से शुरू होता है। आरती की सौतीली माँ और कुछ रिश्तेदार इस रिश्ते को पसंद नहीं करते और वो दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो राजा को बार बार नीचा दिखाते हैं, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो इस अमीर दुनिया का हिस्सा नहीं है। राजा आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पर टूटने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद आरती भी उसे इज्जत नहीं देती। गलत फहमियों का ये सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार राजा और आरती अलग हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी दौरान आरती हामिला हो जाती है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो राजा तक ये बात नहीं पहुंचा पाती। इधर राजा को लगता है कि आरती ने उसे धोखा दिया है और वो उसके बच्चे को छिपा रही है। इसी गुस्से में वो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है और बच्चे अपने साथ ले आता है। लेकिन वक्त के साथ साथ हकीकत सामने आती है कि ये सब एक बड़ी साजिश थी जो आरती की सौतीली माँ ने रचाई थी, ताकि दोनों को अलग किया जा सके और जायदाद पर कब्जा किया जा सके। जब सच सामने आता है तो दोनों को अपनी गलतियों और गलत फहमियों का एहसास होता है। राजा को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी की और आरती पर शक किया, और आरती भी टूट जाती है कि वो अपने प्यार को बचा नहीं सकी। लेकिन आखिर में मोहब्बत जीत जाती है और दोनों दोबारा एक हो जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें आमिर खान ने राजा का किरदार अदा किया, करिश्मा कपूर ने आरती का किरदार अदा किया और दोनों की जोड़ी इस फिल्म में बहुत ज्यादा हट हुई।
इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी उसकी कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार था। इसके गाने जैसे परदेसी परदेसी, आए हो मेरी जिंदगी में और तेरे इश्क में नाचेंगे आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इन गानों को कंपोज किया था नदीम शरून ने और उनके बोल लिखे थे समिया इंजान ने। उस फिल्म की खास बात यह थी कि उसने आम इंसानों की मोहब्बत, उनके जज्बात और तबकाती फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाया। आम आदमी उस कहानी से खुद को जोड़ सकता था, इसीलिए यह फिल्म हर घर की कहानी बन गई थी। इसी वजह से यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई बल्कि एक सुपर ब्लॉकबस्टर बन गई और आज भी उसे क्लासिक फिल्मों में शुमार किया जाता है। ये थी राजा हिंदुस्तानी की मुकम्मल कहानी, एक ऐसी फिल्म जो मोहब्बत, कुर्बानी, जज्बात और सच्चाई का एक मुकम्मल पैकेज थी। और आज भी जब यह फिल्म देखी जाती है तो दिल में वही पुराने जज्बात ताज़ा हो जाते हैं।